अगली क्लास कल लगेगी। कौन सी अगली? मीन्स नेक्स्ट क्लास कब लगेगी? अच्छा, आज सर आए थे स्कूल में? हाँ। तो लगेगी ना। क्या पढ़ाया था सर ने? सर ने थोड़ा बहुत ही आगे कराया था, उससे पहले सर मैं तो समझा। परसों लूंगा, देखो मैं तो ट्यूशन के हिसाब से लेता हूँ, मैं तो परसों लूंगा क्लास। तुषार जरूर लेगा कल क्लास। ठीक है। तो मैं तो सारा ही पढ़ाऊंगा यहाँ से लेकर वहां तक। तुषार सिर्फ कल का पोर्शन पढ़ा देगा। तो उससे समझ में आया उससे समझ लेना, मेरे समझ में आया मेरे समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑल्टरनेट डे लेता हूँ क्लास। ठीक है। ठीक। अगली बार जब तुम कराओगे ये फिर से सारा होगा या मतलब आगे से ही? नहीं नहीं, आगे से आगे से। ठीक। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी सबको? आ गई थी। तब मेरा गला खराब हो गया यार। अब मैं क्या कह रहा था, टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाली जा सकती। कितने भी जोर लगा लेना, इंटरनल एनर्जी एक्यूरेट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि वो पूरी थोड़ी तुम सारी निकाल लोगे, नहीं निकाल सकते। इसीलिए वो इंटरनल एनर्जी का सम होती है। सम होती है, इसलिए वो नहीं कैलकुलेट की जा सकती। ठीक है। आइडियल गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल गैसेस के लिए एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्यों होती है ऐसे कैसे? क्योंकि आइडियल गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसिस होता है। जब स्पेसिस बहुत ज्यादा हो गए तो इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस आवाज कट रही है तेरी। जीरो हो गए। इसका काइनेटिक एनर्जी बनी, वही सोर्स बची। मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के फोर्स बच के बस, हिलने डुलने से इलेक्ट्रॉन के वही फोर्स जनरेट होंगे बस। अब आवाज आ रही है ना? हाँ बारी। ठीक है। ये बात आगे समझ में, आगे बढ़ूं मैं? ठीक। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हम थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे। तो हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे थे। तो भाई मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर एक, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो हमारे पास इनफाइनाइट स्टेप में होते हैं। मान लो हम कोई सैंड के पार्टिकल रख ले हैं, भाई इसमें तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट स्टेप लग जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट स्टेप में हो रहे हैं, इनफाइनाइट स्टेप और इनफाइनाइट टाइम ले रहे हैं। इसीलिए ऐसा होता है। कोई बात नहीं होता है तो, ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, है ना? हमें क्या करना। गर्म पानी दे दो। कुछ नहीं। तो मैं कह रहा था, तो मैं कह रहा था, रुकना 2 मिनट रुकना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं बस ये कह रहा था, ध्यान से सुनेंगे, कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या कह रहा था, रिवर्सिबल फोर्सेस और इरिवर्सिबल फोर्सेस मैं ढंग से बता रहा था। तो इरिवर्सिबल फोर्सेस और रिवर्सिबल फोर्सेस में क्या होता है, कैसे, ये सब आगे हम पढ़ते हैं। आ गए हैं। मान लो, मान लो रिवर्सिबल फोर्सेस क्या होता है, रिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन इज लेस देन इरिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन। ये याद रखना है। और रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज मोर देन इरिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये याद रखना है। ये सर अभी कराया नहीं है इसका रीजन, मैथमेटिकल वाला। जब करा देंगे वो मैं समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तुम
झिझक बेझिझक बोल सकते हो। ठीक है, इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन्फानाइटली स्लोली हो अगर कोई प्रोसेस, और इन्फानाइट स्टेप हो उसमें, तो वो रिवर्सिबल है। बात आगे समझ में? ठीक है, तार तेरी आवाज इसके कट रही है बहुत ज्यादा। बताऊंगा। अब अब सही है। अब सही आ रही है। कट रही है। ठीक है, बोल रहा है तू? आ रही है, हाँ ना तो बोलो यार। नहीं आ रही थी तेरी आवाज, अब आ रही है। अब आ रही है ना, ठीक है। अपोजिट और ड्राइविंग फोर्स इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट। मान ले बाहर का फोर्स अंदर, अंदर का फोर्स, दोनों सेम ही रहते हैं। एक से एंड का ही तो फर्क था बस। सिस्टम हमेशा ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, बात आगे समझ में? इसके बाद प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। सैंड हटा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर दूसरी सैंड डाल रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है? बदल रहा है। बात आगे समझ में? आगे जी, आगे बताइए आप। ठीक है, आगे बता देते हैं, कह रहे हो। इन्फाना स्टेप लेता है कंप्लीट होने के लिए, ये मैं तुम बता ही दिया। इसको हम ना अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्यों नहीं अचीव कर सकते भाई? इनफानाइट स्टेप कौन बना देगा कोई असलियत में? इनफानाइट का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड चीज कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सही कह रहे हो आप एकदम। हाँ, हम तो सही कहेंगे, गलत क्यों कहेंगे बच्चों को? सही ही कहेंगे हम, गलत नहीं कहते कभी बच्चों को। गलत कहना तो पाप है भाई। अब इसके बाद इंटरनल एनर्जी बड़ी हो तो वर्क डन ज्यादा, इंटरनल एनर्जी कम हो वर्क डन। बात इतनी सी बात। अब इसके बाद इसके डिफरेंस बता देता हूँ तुम्हें जल्दी जल्दी। इसके बाद फर्स्ट लॉ करा के खत्म मामला। कोई है किसी को डेरिवेशन समझनी है? बच्चे कहाँ गए सारे? बतानी है डेरिवेशन? बता दे। है, बता दे। ठीक है, डेरिवेशन भी बता दूंगा। तो ऐसे ही बोलते रहो, सारा काम होता रहेगा तुम्हारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ना सही से? हाँ जी। रिवर्सिबल प्रोसेस, इट टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स, इट टेक्स फाइनाइट टाइम। इरिवर्सिबल में ये इमेजिनरी होता है, रिवर्स इरिवर्सिबल वो होता है रियल। हम रोज इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये जो इक्विलिब्रियम में होता है, और वो जो होता है वो इक्विलिब्रियम कब आती है? जब प्रोसेस हो जाता है, जब प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं इसमें, इसमें जो है फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम आती है। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, ये मेजरेबल स्पीड है इसकी, ठीक है। और वो मैंने तो बता ही दिया कि वर्क डन जो होता है इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। डाउट किसी को नहीं है? डाउट? ठीक है। अब हमारे पास देखो, हमारे पास ना डेरिवेशन आती है। मैं डेरिवेशन बताता हूँ तुम्हें पहले, कि डेरिवेशन बहुत जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में। वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? तेरी आवाज कट रही अंदर है। की तरफ हमारे पास कुछ भी अगर आवाज
आवाज कट रही है तेरी। मास है तो वो ऊपर प्रेशर डालेगा, ऊपर से भी प्रेशर आएगा। तो जो डी वर्क डन चेंज इन वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डीएल होता है। डीएल मतलब ये वाली लेंथ। इसका फॉर्मूला फिर बन जाता है डी का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब इंटीग्रेशन। हाँ, मैं कह रहा आवाज था नहीं आ रही तेरी। कि जो वर्क एक्सपेंशन होता है ना, वो चेंज इन वर्क डन होता है। अब आ रही ना आज। तो हाँ हाँ। चेंज इन जो वर्क डन होता है वो एफ इंटू डीएल होता है। ठीक है। और ये जो लेंथ होती है हमारे पास, किसी का प्रॉब्लम इस। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नीट का क्वेश्चन एक आएगा। कुछ इशू आ गया था, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। दो ही लोग हैं, चलो कोई बात नहीं। पढ़ने की चाह होनी चाहिए बस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद ना हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, फर्स्ट लॉ से पहले तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा था। हाँ, क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आया था ग्राफ के हिसाब से। तो वो ग्राफ मैं तुम, चलो ग्राफ से सीधा ही बता देता हूँ, छोड़ो क्या करो तुम। तो ग्राफ में क्या था, ये जैसे ये ग्राफ है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो इस ग्राफ में क्या था, उन्होंने वर्क डन चेंज पूछा था। चेंज इन वर्क डन क्या होता है, इसका या तो दो तरीके हैं, या तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो, या फिर क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1/x2 - x1। ये फॉर्मूला पता है, स्लोप का होता है। हाँ। इससे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन समझा दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट लॉ पे, या फिर उससे पहले वर्क डन। नहीं, पहले फर्स्ट लॉ ही बताऊंगा, नहीं पहले वर्क डन बता। तूने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। तो हम एक बार पढ़ रहे हैं वर्क डन। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी मैंने? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। अ, अब होगी रिकॉर्डिंग तो चली, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। है ना? हाँ चल रही है। तो मैंने ना ये बताया था कि अब फिर से बताया तो एक बार जो बताया था, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें पूछा है चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन हम या तो ये एरिया निकाल सकते हैं स्टेपिजियम का, या फिर एक फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। ये स्लोप होता है, इससे भी निकाल सकते हैं। बात आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है लास्ट। अब लास्ट के दो टॉपिक रह रहे हैं बस, फिर खत्म होगी क्लास। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब हम हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये डेरिवेशन है, ध्यान से देखना। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है। तो इंटीग्रेशन के लिए ना, जितनी भी सबसे छोटी हमारे पास वो हो सकती है क्वांटिटी, वो लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटे हमने एक स्ट्रिप ले ली है। नेग्लिजिबल लेंथ है इसकी। क्या है? नेग्लिजिबल। ठीक है। तो मैं कह रहा था जो चेंज इन वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, pdt/dv। ठीक है, ये चेंज इन वर्क डन आएगा इसमें इंटीग्रेशन के हिसाब से। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लगाई है।
तो चेंज इन वर्क डन हो जाएगा V2 V1 हमारी लिमिट है, माइनस का साइन है, F एक्सटर्नल dV। ठीक है, तो पीवी क्या हो, पी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, एनआई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो हमारे पास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी आ गया, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नथिंग बट V2 और V1 की लिमिट के अंदर एनआरटी बाय वी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एनआरटी कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, फिर हमने V का डिफरेंशिएट कर दी, तो डिफरेंशिएट कह रहा हूँ, हमने इंटीग्रेशन कर दिया V का। अब ध्यान रखना, लॉग का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/x होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सॉरी डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। 1/x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log x, ये बात ध्यान रखनी है। तो log v आ गया किसके, इसमें V2 और V1 में, हमने डाल दी वैल्यू, पुट कर दी, तो आंसर आ गया -nRT log V2/V1। अब जब भी ये नेचुरल लॉग कहलाया जाता है जिसका बेस 10 मानते हैं, अब इसका ना क्या होता है, जब भी लॉग आ जाता है ना, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2.303, और फिर उसके बाद लिखते हैं क्वांटिटी को। ये समझ में कम आया होगा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जब ढंग से पढ़ लोगे जब समझ में आएगा। अभी लगभग समझ में आ गया। हाँ। ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन। अब लास्ट हमारा टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वन बाय कुछ नहीं है इसमें। लॉग एक्स होता है। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ, 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log x, और log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x। ठीक है। ओके। ठीक है, अब मैं तुम्हें लास्ट टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर छुट्टी करते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ भी नहीं होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो पता ही है पहले से ही। और वो सिर्फ चेंज रखती है फॉर्म्स में। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर में, वही है। अब क्या है, मान ले हमारे पास एक E1 एनर्जी है, उसमें Q डाल दी तो E1 + Q, फिर वर्क डन डाल दिया तो प्लस वर्क डन, मतलब कि ऐड होते रहेंगे, कंजर्व होता रहेगा। बात आगे समझ में, ये है बस, चाहे बड़ी बात नहीं है। E2 = ये इन सब का सम होएगा। हाँ ठीक है। E मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। ये फॉर्मूला याद करना। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी। अब एक सेकंड लॉ और बताया था, वो उसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर खत्म करते एक हैं। सेकेंड। E2 क्या है? हम्म, क्या, E2 क्या है? देखो, पहले एनर्जी E1 थी, हाँ। ऐड करने के बाद E2 हो गई, हाँ। वो E2 मान रखी है हमने बस, और E2 - E1 चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके। अब एक लास्ट सेकंड लॉ की वो बताता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द एंट्रोपी ऑफ एनी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइदर इंक्रीजेज और कांस्टेंट। ये बहुत भारी डेफिनेशन लिख रखी है, सिंपल सा मतलब है कि अगर बॉडी हॉट है तो वो कोल्ड होएगी, और अगर कोल्ड है तो, अब ये मत समझना कोल्ड है तो हॉट हो जाएगी, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उस हिसाब से काम होगा। बात आगे समझ में। हाँ। ठीक है, ओल्ड है तो तो हमारा ये ये है, ओल्ड है तो हॉट हो तो सकती है। हो सकती है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो। मान ले चाय रखी है गैस पे, तब तो गर्म होएगी, लेकिन चाय रखी है ऐसे ही ठंडी, तो गर्म थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। हम्म। ओके। ठीक है, तो हम करते हैं खत्म राम का नाम लेके। ठीक है, और तन्नू है क्या इस क्लास में? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा, सर ने कहाँ तक करा दिया था, ये फर्स्ट लॉ पढ़ाया था? फर्स्ट लॉ, एक मिनट में देखती हूँ।
ये कौन बच्चा है शैलेंद्र सर नाम के आगे आ रही है, समझ रहा है, हम सोचेंगे शैलेंद्र सर आ गए हैं। हाँ बताओ सर ने बताओ। आज सर ने बस थोड़ा सी कराया था, वो मैंने आज कल लिखा नहीं था। बस हाँ मतलब क्या एक दो पॉइंट्स ही क्या कराए थे। कराया था? क्या? हमें लॉ लॉ करा दिया था ना, फर्स्ट लॉ। हाँ थोड़ा सा। और सेकंड लॉ तो नहीं बताया होगा। नहीं। तो मैंने तो मतलब जहां तक सर ने कराया उससे फालतू ही बता दिया ना आज। हाँ आगे हो गया उससे तो। है ना? ठीक है। हाँ तो और तुम्हें ऋषभ सर ने करा दिया है। उन्होंने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी तक करा दिया। यही मैंने तुम बता ही दिए थे। हाँ। ठीक है। और कल की टाइमिंग ठीक है क्या तो रहेंगी? टाइमिंग तुम मुझे बता देना ग्रुप पे से मैसेज करके, वही रख लूंगा। नहीं नहीं, इसकी ट्यूशन की, मतलब उसकी है तो केमिस्ट्री के केमिस्ट्री। कल हाँ कल शायद 12 बजे है। 12 बजे। फिर हाँ 3 बजे जाकर वापस आना 5:30 बजे। पता नहीं, वो तो बताएंगे। नहीं वापस नहीं आना, उसके बाद लगेगी मैथ्स की क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है तो है। ओके। रिकॉर्डिंग भेज देना, हाँ हाँ, भेज दूंगी। मेल पे भेज देना।